ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने बच्चों में समाज सेवा और देशभक्ति की भावना को गहराई से स्थापित किया। ममता की मां गायत्री देवी एक गृहिणी थीं, जिन्होंने अपने परिवार की देखभाल करते हुए बच्चों को उच्च आदर्शों की शिक्षा दी। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। ममता बनर्जी ने कोलकाता के शिशु विहार और छात्रनाथ बालिका विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की भी पढ़ाई की। उनके बचपन से ही संघर्ष और साहस के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब वह केवल 17 वर्ष की थीं, उनके पिता का निधन हो गया, जिसने उनके जीवन को काफी बदल दिया। इसके बावजूद ममता ने हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा जारी रखी। उनके संघर्ष ने उन्हें समाज के उन वर्गों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी जो हाशिए पर थे। राजनीति में प्रवेश। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और जल्द ही अपने कड़े संघर्ष और निर्भीक दृष्टिकोण के कारण पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 1976 में उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव का पद संभाला। 1977 में ममता ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार ने उनके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। 1984 में उन्होंने जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और वाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। इस जीत ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने संसद में महिलाओं के अधिकारों और वंचित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। तृणमूल कांग्रेस का गठन। 1990 के दशक के मध्य में ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि पार्टी नेतृत्व उनकी विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। 1997 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का गठन किया। तृणमूल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार को चुनौती देना और राज्य में परिवर्तन लाना था। तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में व्यापक जनाधार बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। उन्होंने राज्य भर में जनसभाएं की और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना। उनका नारा माँ माटी, मानुष माँ धरती और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। संघर्ष और सफलता। ममता बनर्जी का राजनीतिक संघर्ष एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। उन्होंने वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों ने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। सिंगूर में उन्होंने टाटा मोटर्स के नैनो परियोजना के खिलाफ किसानों के भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन किया। नंदीग्राम में उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। इन आंदोलनों ने ममता बनर्जी को राज्य की राजनीति में एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया। 2011 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से हासिल की और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासन का अंत किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य में विकास कार्यों को तेज किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास किया। ममता बनर्जी की यात्रा संघर्ष, संकल्प
और सेवा की कहानी है। उनके जीवन ने साबित किया है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान में दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो तो वह बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। उनकी राजनीतिक यात्रा, जिसमें शुरुआती संघर्ष, तृणमूल कांग्रेस का गठन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने तक के सफर शामिल हैं, प्रेरणा देने वाली है। ममता बनर्जी का जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करते हैं।